2005 की बात करें, 7 की बात करें, 9 की बात करें, तो नारायणपुर की बात सुनते थे तो दिल दहल जाता था कि अच्छा नारायणपुर घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। तो यहाँ के परिदृश्य हमको सोचने पर मजबूर करती थी कि हाँ हम लोग नहीं जाएंगे कभी। लगभग 12-13 के आसपास रोड की सिवाय थोड़ा सा अंदर जाने से कई लोगों का मुलाकात होता था। उन लोग फिर दबाव डालते थे, आप क्या करने जंगल में आए हो, क्या है, ऐसा है वैसा है। तो डर के मारे आदमी ना यहाँ कोई भी धंधा पानी चैन से कर नहीं पाता था। हम लोग रहते थे जहाँ रेगुड़ा में, उसके जस्ट सामने एक घोटुल करके है ग्राम पंचायत, तो उसको उड़ाया गया था। मैं रोज सुबह जल्दी उठती हूँ और सूरज उगने से पहले ग्राउंड जाती हूँ रनिंग के लिए। पहले क्या होता था कि कोई दिखाई नहीं देता था, यहाँ निकलने से डरते थे, लेकिन अभी वो चेंज हो रहा है। काफ़ी लोग दिखते हैं अभी वर्कआउट करते हुए, रनिंग करते हुए। शुरुआत तो मैं सोची नहीं थी कि ऐसे कुछ स्पोर्ट्स की फील्ड में ही मुझे आगे बढ़ना है। मैं सोची थी कुछ भी पढ़ लिख के एक अच्छा सा जॉब मिल जाए। मेरा फैमिली भी मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास से भी नीचे ही आते हैं हम लोग। उस समय तो अपने यहाँ थोड़ा सा औकात नहीं थे सर, उतना बाइक वाइक खरीदने। साइकिल से ना उनके मम्मी को पीछे सामने में हैंडल में कुछ सीट टाइप का बना के छोटे बच्चे मन को, चारों बच्चों को हम लोग उस नदी में पार करके ही बढ़ाया हमने। पहले बस्तर में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थे, खेल के क्षेत्र में तो बिल्कुल भी नहीं। पहले तो सर यहाँ बहुत ही निकलना ही मुश्किल था घर से। यहाँ ना बॉडी बिल्डिंग जानते थे, ना जिम भी नहीं जानते थे। यहाँ जिम ही नहीं था पहले, बहुत ही डर का माहौल था। इस एरिया को सब नक्सल के ही नाम से जानते थे। लोग डरते थे आने के लिए, बाहर से तो आते ही नहीं थे, नारायणपुर नाम से ही डर जाते थे। सोच यहीं तक ख़त्म हो जाता है कि हम छोटे जगह से हैं, यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो फैसिलिटी नहीं मिल पाता है करके। मतलब यहाँ से कोई सोच ही नहीं सकता था कि यहाँ से कोई बॉडी बिल्डर निकलेगा करके, खास करके नारायणपुर जैसी जगह में। हम छोटी सी मतलब हमको कुछ भी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, हम उसी को पकड़ के आगे बढ़ सकते हैं। पिछले कुछ 4-5 साल से वो नक्सलिज्म काफ़ी कम हो गया है और अभी तो लगभग ख़त्म ही होने वाला है। जो अमित शाह जी बोले हैं कि मार्च तक पूरा ख़त्म करना है, तो लगभग अभी ख़त्म ही हो चुका है। 44-45 साल से दबदबा है, इसलिए बहुत पिछड़ चुका है। तो शासन अच्छे योजना निकाल रहा है। यहाँ मैराथन भी हो रहा है, हर साल हो रहा है। अभी तो पाँचवा साल इस साल हुआ। बीजेपी सरकार का बहुत ही योगदान रहा है और ओलंपिक खेल भी कर रहा है यहाँ। नेशनल कंपटीशन हो रहा था तो मैं पहली बार वहीं पार्टिसिपेट की थी। उसके बाद मैं मुंबई गई हूँ खेलने और उसके बाद गई थी विजयवाड़ा खेलने गई थी। दिल्ली लास्ट खेली थी मैं 2025 में, इंटरनेशनल था वो। शुरू से देखते आ रहा हूँ मैं कि एकदम लगन से कर रही है, हर चीज़ एकदम पॉइंट टू पॉइंट, कभी भी चीट नहीं करना, न अपने दोस्तों के साथ घूमने नहीं जाना, जैसा बोलता था वैसा करना, जो डाइट लेना वो डाइट लेना, जितना मेहनत उतना, मतलब हर चीज़ एकदम पॉइंट टू पॉइंट। हम सब खुशबू दी को देख के बहुत इंस्पायर हुए हैं। यहाँ पे नारायणपुर में जितनी भी सब लड़के हैं, सब चाहती है कि हम भी खुशबू दी के जैसे कुछ कर पाएँ बोल के, और हम सब खुश हैं। बहुत प्राउड होता है हमें कि ये हमारे यहाँ के रहने वाली है और वो ये सब हासिल की है। सर हमें अब बहुत गर्व हो गया, हमारा सीना जो है ना तन गया एकदम। ऐसे हमारे परिवार में किसी ने नाम रोशन नहीं किया था, आज हमारे बेटी ने करके दिखाया। कभी यहाँ से रायपुर ढंग से देखे नहीं तो दिल्ली फ्लाइट से जाके दिखाई, नाम रोशन की हमारे घर का भी, समाज का भी, क्षेत्र का भी। इसलिए हमें बहुत गर्व है। हमारे यहाँ नारायणपुर में सबके योगदान से मैराथन होता है, गुजमार्ट पीस हाफ मैराथन। उसमें इस साल 140 से अधिक माओवादियों ने हिंसा जो त्याग करके आए हैं यहाँ, उन्होंने भी मैराथन में भाग लिया है, दौड़ा है। अभी तो बस्तर ओलंपिक वगैरह बहुत सारा गेम, मतलब गवर्नमेंट यहाँ की बस्तर की आगे आ रहे हैं, क्योंकि नस्लिज्म खत्म हो गया है, तो चाह रहे हैं कि बच्चे यहाँ के आगे बढ़ें, क्योंकि बहुत ही हुनर है यहाँ के बच्चे लोग के में। तो यहाँ से नई प्रतिभाएं निकल कर बाहर आ रही हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ एजुकेशन में मतलब सिर्फ पढ़ाई को ही जोर नहीं दिया जाता, उनके मानसिक विकास, शारीरिक विकास और मतलब कहना चाहिए एक मोटिवेशनल विकास पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बस्तर में टैलेंट्स की कमी नहीं है, बस सुविधा उनको नहीं मिल पाता था, क्योंकि अभी सुविधाएं बहुत सारी हो गई हैं, तो बच्चे सामने आ रहे हैं, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं और फिर पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। और मुझे यकीन है कि आने वाले समय में बस्तर के एथलीट्स वर्ल्ड के स्टेज पे इंडिया का नाम रोशन करेंगे और बस्तर का नाम रोशन करेंगे।